चलिए आज उपनिवेशवाद में देखेंगे 10.1 दिया हुआ है इसमें ना, इकाई के रूप में अध्याय 10 का पहला पार्ट। दक्षिण अमेरिका में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। ठीक है, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में नई धरती की खोज के बारे में बता रहा है। भारत की खोज में कोलंबस नामक एक नाविक था। स्पेन से 3 जहाज़ों के साथ निकला और सन 1492 में अंटार्कटिक महासागर पार करके अमेरिका के निकट द्वीप समूह पर पहुंचा। कोलंबस ने सोचा कि वह भारत पहुंच गया है। ठीक है, उसका यह अनुमान था व्यक्ति का कि वह अमेरिका के निकट द्वीप समूह में पहुंचा, तो वो क्या समझ रहा था कि मैं भारत पहुंच गया हूं। उसने उन द्वीपों को इंडीज और वहां के लोगों को इंडियन कहा। आज हम इन द्वीपों को वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, समय के साथ यह पता चला कि यह एक नया महाद्वीप है, भारत नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका के मूल निवासियों को आज भी रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका में जो मूल निवासी हैं भारत के, उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 10.1.1 दक्षिण अमेरिका पर कब्जा। कुछ वर्षों में यूरोपीय नाविकों ने पूरे अमेरिका महाद्वीप के तट की यात्राएं कर डाली। इस महाद्वीप को अमेरिका नाम दिया गया। इस नई भूमि पर कब्जे की संभावना ने स्पेन के पेशेवर सेनापतियों को, पेशेवर मतलब बहुत ही दक्ष विशेष प्रकार के सैनिकों का कमांडर, जिसे पेशेवर सेनापति को आकर्षित किया। ये पेशेवर सेनापति यश और धन कमाने के लिए अपनी सेना तैयार करके स्पेन के राजा से अमेरिका में उनकी ओर से नए क्षेत्र जीतने की अनुमति लेते थे। वे अमेरिका में अपने लिए जमीन के बड़े टुकड़े घेरना चाहते थे ताकि वह खेती व पशुपालन किया जा सके। उन दिनों यूरोप में आबादी तेजी से बढ़ रही थी और जमीन की कमी थी। ऐसे में एक पूरा महाद्वीप बनाने के लिए मिले तो क्या बात थी। इस प्रकार से स्पेन के सेनापति क्या करते थे, अपने लिए नई धरती, नई जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि यूरोप में आबादी तेजी से बढ़ रही थी। अमेरिका का एक और आकर्षण था, उन दिनों यूरोप में सोना चांदी का अभाव था और यह अफवाह फैल गई कि अमेरिका में इनके बेशुमार भंडार और खाने हैं, सोना चांदी के खदान हैं। योद्धा और सेनापति सोना चांदी लूटने की आशा में अमेरिका की ओर निकल पड़े। जमीन और सोना चांदी के अलावा इन योद्धाओं के लिए एक और प्रबल प्रेरणा थी। सोना चांदी योद्धाओं को प्रेरित कर रहा था और वे मानते थे कि अमेरिका के असभ्य लोगों के बीच ईसाई धर्म फैलाएंगे। रोमन कैथोलिक चर्च ने योद्धाओं के साथ कई विशेष पादरियों को भी अमेरिका भेजा ताकि वे वहां के लोगों का धर्मांतरण
कर सकें, मतलब लोगों के धर्म को बदलवा सकें। पादरी मतलब होता है ईसाई धर्म का गुरु, जिसे जो चर्च को संभालता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों को संभालने वाले को बोलते हैं पुजारी, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में चर्च की व्यवस्था को देखने वाले व्यक्ति को गुरु मानते हुए पादरी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। उस समय अमेरिका में दो महान साम्राज्य थे। एक था इंका साम्राज्य, जो इंडीज पर्वतमाला के दक्षिण में था। यह वर्तमान में पेरू एवं चिली देश के हिस्से में है। दूसरा राज्य था एज़टेक, जो मैक्सिको देश में स्थित है। बाकी देशों से संपर्क नहीं होने के कारण वहाँ की तकनीकी विकास अलग था। वहाँ न लोहे का उपयोग होता था, न पहिए वाली गाड़ियाँ थी, न घोड़े थे, न गाय और न ही बैल, न तो तोप बंदूक। वे लोग हल चलाकर खेती नहीं करते थे और ज़्यादातर कुदाल से खेती करते थे, और इससे विभिन्न तरह के अनाज जैसे मक्का और सब्जियां, मिर्ची, टमाटर, कद्दू, आलू आदि की खेती करते थे। लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे। आम तौर पर सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। गांव के लोगों को राजाओं व अभिजात्य लोगों के मांगने पर बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब बिना तनख्वाह के काम करना पड़ता था राजाओं के लिए। वहाँ पुजारियों का काफ़ी महत्व था। वे सूरज आदि की पूजा करते थे और समय समय पर जानवर व मनुष्य की बलि भी चढ़ाते थे। कार्टेस नामक सेनापति के साथ स्पेन आए सैनिकों ने एज़टेक साम्राज्य को सन 1519 में ध्वस्त कर अपने कब्जे में ले लिया। एज़टेक राजा मैक्सिको के एक दुर्गम क्षेत्र के किले में रहता था। उसने कार्टेस और उसके सैनिकों को बिना रोके यह सोचकर आने दिया कि ये लोग उससे शांति पूर्वक मिलने व बातचीत करने आ रहे हैं। एज़टेक के लोगों का विश्वास था कि उनके कुछ देवता पूर्वी समुद्र से आएंगे, और वे यही मानते रहे कि स्पेन के लोग ही देवता हैं। इस सोच के कारण भी उन्होंने कार्टेस को रोकने का प्रयास नहीं किया। राजा ने कार्टेस का स्वागत किया, किंतु अचानक कार्टेस ने राजा को उसके ही महल में बंदी बना लिया और भयंकर लूटपाट और मारकाट मचाई। स्पेनी लोगों के साथ आई चेचक जैसी महामारी ने अपना काम कर दिया। एज़टेक के सैनिक बीमारियों के कारण भी मारे गए या लड़ने की स्थिति में नहीं रहे। इस युद्ध में कार्टेस की जीत के कई कारण रहे। स्पेनियों के हथियार, खासकर घोड़े, बंदूकें और तोपें एज़टेक के तीरों और भालों से ज़्यादा असरदार थे। एज़टेक राज्य को स्पेन का एक प्रांत घोषित किया गया। एज़टेक राज्य को स्पेन का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। ज़्यादातर नागरिकों को जबरदस्ती ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया, मतलब ईसाई धर्म की शिक्षा दीक्षा दिलाई गई और उनसे बेगारी करवाई जाने लगी। लगभग
इसी कहानी को दक्षिण अमेरिका के इनका साम्राज्य की राजधानी में सन 1533 में पिज़ारो द्वारा दोहराया गया। स्पेन के राजा ने इन दिनों राज्यों को अपना नया प्रांत घोषित कर वहां पर अपने विश्वास पात्र गवर्नर की नियुक्ति कर दी। पुर्तगाल के नाविक भी कोलंबस की तरह भटकते हुए ब्राजील के तट पर पहुंचे, लेकिन ब्राजील प्रदेश में कोई स्थानीय राज्य नहीं था। वह केवल कई शिकारी कबीले रहते थे। पुर्तगालियों ने उस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया और स्पेनियों की ही तरह वहां अपने लोगों को बसाकर खेती करने का प्रयास किया। इस प्रकार से उपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद का विस्तार होता रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में और भी इस विषय की जानकारी लेंगे और आप लोगों का प्रयोजना कार्य जैसा बताया गया है वैसा करना है। जैसा आपने वीडियो देखा आदरणीय तिवारी जी का, और आपको मैसेज में विषय से संबंधित दिया गया है आपको क्या लिखना है ना। सभी को प्रयोजना की वेद नवबोध की पुस्तिका बाजार में उपलब्ध है। आप सभी अपने अपने विषय के 6 प्रयोजना कार्य को लेंगे और जैसा उसमें दिया गया है वैसा ही आपको लिखना है साफ अक्षरों में। ठीक है, जमा करने की तारीख अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा। प्रयास कीजिए कि एक दिन में एक विषय कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे।